नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान में जैसे आर्थिक संकट बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा भी बढ़ता हुआ जा रहा है। आईएमएफ से कर्ज हासिल करने के लिए शहबाज सरकार टैक्स बढ़ा रही है और सब्सिडी में भारी कटौती कर रही है। इससे देश में सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ी है, बल्कि लोगों का गुस्सा भी आसमान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से सामने आ रहे वीडियो यह दिखाते हैं कि आवाम में गुस्सा किस हालत में पहुंच चुका है। लोगों का कहना है कि हमारा हाल ऐसा हो गया है कि हम खुद में एक एटम बम बन चुके हैं और कभी भी इस मदरसा मुल्क की धरती पर फट सकते हैं। दुनिया इस टाइम पाकिस्तान की जो हालत है उसके ऊपर हंस रही है कह लें, या फिर उसे देख रही है कि यार ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हैरान हो रहे हैं कि एक तरफ ये कहते हैं हमारे पास तो एटॉमिक बम है, हम तो एक एटॉमिक पावर है, दूसरी तरफ इनकी आवाम रोटी के लिए रो रही है, आटे के लिए लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। वो एटॉमिक बम जो है ना, वो हमारी ताकत है और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं। हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं, जो हमारी हालात हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को वेतन कई महीनों की देरी से मिल रहा है। इसका सीधा असर उनकी जीवन शैली पर पड़ रहा है। लोगों के लिए परिवार का बुनियादी खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। आने वाले दिनों में सरकार पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के खर्च में भी कटौती कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि सरकार ने सेना से अपने गैर लड़ाकू खर्चे कम करने के लिए कहा है। महंगाई हमें बड़ी उम्मीदें थी, तहरीके इंसाफ से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन हमारी उम्मीदों में पानी फिर गया। इतनी महंगाई हो गई है कि घर का राशन चलाना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन हम किसाने में हैं, हम बहुत परेशान हैं। प्लीज कुछ करें। उनके वजीर कहते हैं कि अभी महंगाई मजीद होगी। देखिए, मजीद महंगाई होगी तो यहाँ पे जो गरीब आदमी नहीं बच सकेगा, वो मर जाएगा, भूखा मर जाएगा। हम रात को सुबह 6 बजे काम पे जाते हैं, रात को 3 बजे घर पे जाते हैं। कभी 300 बचता है, कभी 400 बचता है। कि महंगाई पे गौर करें। गरीब आदमी पिस रहा है, महंगाई का दौर है, कुछ नहीं बचता हमारे पास। हम बहुत मजबूर खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने बात की कुछ फ्रूट वालों से, तो उन्होंने कहा कि अवाम ने अब फ्रूट फल खाना छोड़ दिया है। राइट, ऐसे ही है, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। एक चीज मार्केट में 100 रुपए किलो बिकती है, यहाँ पे लोग 50 रुपए किलो मांगते हैं, तो वो छोड़ देंगे ना फ्रूट खाना। घर का राशन बहुत महंगाई है। किस तरह गुजारा करती हैं? बड़ी मुश्किल से हो रहा है गुजारा। फ्रूट खाते हैं जी, कम खाते हैं, कहाँ खाते हैं। कम कर दिया छोड़ तो और क्या, इतनी। और गोश्त, छोटा गोश्त वो भी नहीं खाया जाता, इतना महंगा है, कुछ भी नहीं खाया जाता। इतना कंप्रोमाइज करने पे मजबूर हो गए हैं अवाम, और बिल्कुल महंगाई की वजह। महंगाई की वजह से कुछ भी। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? पेट भर रहे हैं, खाने के लिए रोटी बस खा रहे हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान परमाणु बम बनाने के लिए घास फूस खाने को भी तैयार था। आज इस मदरसा मुल्क की हालत कुछ वैसी हो गई है। मुल्क में लोगों के पास खाने को रोटी भले ना हो, लेकिन सेना के पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है, जो अब 3 अरब 20 करोड़ डॉलर पर आ गया है। ऐसे में सरकार ने आयात को पूरी तरह से रोक दिया है, जिसका असर लगभग पाकिस्तान के हर उद्योग पर पड़ा है। सुई गैस ना होने की वजह से एलपीजी भी महंगी और तंदूरों पे रोटी भी महंगी। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि रोटी की जो कीमत बढ़ी है, फिलफौर इसको वापस लिया जाए। पढ़ना कितना आसान है, कीमतें किताबों की ज्यादा है या? आजकल बहुत मुश्किल हो गया पढ़ना। बताइएगा कि किताबें कितनी मुश्किल हैं खरीदना, अफोर्डेबल हैं कि नहीं? नहीं, आजकल नहीं है। आजकल जो हालात हो रहे हैं, नहीं हो रहा। आपके बच्चे या जिसके लिए भी आप किताबें खरीद रहे हैं, बच्चों के लिए खरीद रहे हैं? हम स्कूल से बच के इधर आते हैं कि चलो इधर कम कीमतें होंगी, लेकिन इधर भी वही हिसाब है, डबल है कीमतें। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में है या प्राइवेट में? प्राइवेट स्कूल में। हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर क्या रही हुकूमत, कर क्या रही है। मैं किसी गरीब के लिए कुछ कर ही नहीं रही हुकूमत कुछ भी। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? सरकारी स्कूल में तो आपको पता है जो हालात होते हैं, मेयार नहीं है। ऐसी सहूलत अपने गल समझे कि नहीं समझे। सरकारी स्कूलों में मेयार तो है, लेकिन हम लोग सहूलतें बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो पैसे जेब में होता है, सरकारी स्कूल में कौन डालता है? आपसे बात करें। ये बात नहीं है, बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। हम मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे पढ़ रहे हैं।
हाँ, सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्लासें चेंज हुई हैं, मुझे कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपए की ये क्लासें चेंज पड़ी है। गवर्नमेंट के स्कूल की बिल्कुल ना पढ़ाई है, टीचर स्कूल में नहीं है, फर्नीचर स्कूल में नहीं है, पानी स्कूल में नहीं है, तो क्या म्यार रह गया? हम टैक्स हर चीज़ देते हैं, हम दूध में भी टैक्स देते हैं, मोबाइल में भी टैक्स देते हैं। फिर अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर रहम करे, बस। मदरसा मुल्क के अस्पतालों में अब न दवाएं हैं और न ही सर्जरी के लिए जरूरी उपकरण मौजूद है। सरकार घरेलू उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक दवाओं या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का आयात करने में सक्षम नहीं है। नतीजतन स्थानीय दवा कंपनियां उत्पादन कम करने के लिए बाध्य हो गई है। एक और पाकिस्तान के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी ओर दवा और चिकित्सा उपकरणों की कमी के चलते डॉक्टर इलाज करने में असमर्थ है। हार्ट, कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी संवेदनशील सर्जरी के लिए जरूरी एनेस्थेटिक्स का 2 हफ्ते से भी कम का स्टॉक बचा है। इस संकट का असर पाकिस्तान के अस्पतालों पर भी पड़ सकता है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। तो नाज़रीन, अगर मैं बात करती हूँ कि दिल की दवा है ट्राइफोर्ट, 28 गोलियों का ये पैकेट है, जो कि 186 रुपए से बढ़ाकर 485 कर दिया गया है। ये आपको मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये दवाई का नाम है ट्राइफोर्ट और ये दिल की दवाई है, जिसके एक पैकेट के अंदर 28 गोलियां होती हैं और इसकी पहले की कीमत 186 रुपए थी, जिसकी कीमत बढ़ाकर 488 रुपए यानी 85 रुपीस कर दी गई है। नाज़रीन, ये 2 और मेरे पास जो अद्वियात है, ये आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं कि ये प्रोवास इसका नाम है और ये है पैरासीटामोल, ठीक है। और ये पुरानी दवाई इनके पास रखी है, जिसकी पुरानी कीमत 88 रुपए यानी 88 रुपीज़ है, और ये नई भी आई है इनके पास, जिसके ऊपर नया प्राइस टैग लग के आया है। ये वही प्रोवास है जो कि पैरासीटामोल है और ये 112 की है। 88 से बढ़ के इसकी कीमत 112 हो चुकी है। और इनके बारे में मैं पूछ लूंगी, ये कौन सी दवाई है? टूसम। ये कौन सा मरीज इस्तेमाल करता है? ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक किस चीज़ के लिए? हड्डी वार्ड में जो एंटीबायोटिक है ना, जख्म वगैरह खराब ना हो, इस चीज़ के लिए ये यूज होता है। ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो नाज़रीन, इसकी जो पुरानी कीमत मैं आपको बता दूं, ये थी 350 रुपीज़ इसकी पुरानी कीमत। ये पुराना डब्बा है, लेकिन जब ये नया स्टॉक आया है तो इसकी कीमत हो चुकी है 375 रुपये। और ये ज़ख्म के लिए है, जब ज़ख्म बड़ा ना हो जाए, उसके ऊपर कुछ और जैसे जरासीम ना लग जाए, उसके लिए ये एंटीबायोटिक है। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने हेल्थ केयर सिस्टम की परेशानी के लिए वित्तीय प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि बैंकों की तरफ से आयात के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट नहीं दिए जा रहे हैं। 100% इंपोर्ट थी चाइना से ही इंपोर्ट बंद होगी। दूसरा, फिर चाइनीज ने फर्स्ट अटेम्प्ट जब उन्होंने किया, जब उनके कोरोना वायरस ने अटैक किया, तो उन्होंने सारे का सारा मास्क आपका अपने इंपोर्ट कर लिया अपने मुल्क में। दरअसल पाकिस्तान का फार्मा उद्योग बड़े पैमाने पर आयात पर ही निर्भर है। करीब 95% फार्मास्यूटिकल भारत और चीन जैसे कई देशों से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर है। बैंकिंग सिस्टम में डॉलर की कमी के कारण ज्यादातर दवा उत्पादकों की आयात की गई सामग्री अभी भी कराची बंदरगाह पर रुकी हुई है। दवा निर्माण उद्योग की माने तो पाकिस्तानी रुपए में लगातार गिरावट के साथ साथ ईंधन और परिवहन की बढ़ती लागत के कारण दवाओं का उत्पादन अब काफी महंगा होता जा रहा है। यानी अगर आयात पर प्रतिबंध को अगले 5 हफ्ते तक कायम रखा गया तो देश में सबसे बुरा दवा संकट दस्तक दे सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।